जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी रिवीजन है वो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो 71th बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो आपको कब होना है, तो 13 सितंबर को। ठीक है, ये पहले 10 था, अब हो गया है 13। आप सभी को मालूम है कब है एग्ज़ाम, 13 सितंबर को। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट जो 60 डेज़ का प्लान है, यानी कि 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी वीडियो है, वो क्या होगा। अंतिम 60 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन से क्वेश्चन किस बुक से आए हैं, कौन से बुक अभी इम्पोर्टेंट है, कौन से टेस्ट सीरीज़ अभी इम्पोर्टेंट है, इन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना होगा कि आपके लिए बहुत सूटेबल होगा, बहुत कारगर साबित होगा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बहुत कुछ इसमें आपको जानकारी देगी, एक-एक चीज़ पे विषय के हिसाब से आपसे बात किया जाएगा, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, किसका वेटेज सबसे कम है। देखिए, जो बच्चे पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे इनके 1-2 बार दे चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा-सा देखेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वीडियो सही है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, उनको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि वो उनके लिए भी नया है। ये जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो या सेकंड टाइम दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें पूरे डिटेल से बात करूँगा कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन से टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं कि जो आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लें आपके पास कम समय है, एग्ज़ाम्पल कम समय है, तो आप क्या करेंगे? इन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो जो भी बच्चे नए हैं, इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा और जो पुराने हैं वो आप देखिएगा, आपको जैसे मन करे, ठीक है? क्योंकि अब पुराने हैं तो आपको कुछ-कुछ बहुत कुछ मालूम है, लेकिन नए वालों के लिए थोड़ा कम मालूम होता है, इस कारण से उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। लेकिन कारगर आपको दोनों के लिए ही साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आपका 60 डे के प्लान से, ठीक है? मैंने बहुत सारे हाथों से कुछ लिखा है, बाकी मैंने फ़ोटो भी डाला है ताकि आपको विजुअलाइज़ेशन के हिसाब से आपको समझ में आए। वीडियो के थ्रू बहुत होता है कि फ़ोटो के ही माध्यम से बहुत कुछ समझ में आता है और बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो मैंने आपको बता रखा है। इस वीडियो में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ देखिए, लास्ट 60 डे का प्लान है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब एग्ज़ाम देने आप जाएँगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज। तो पहले हम लोग वेटेज की बात कर लेते हैं, कौन से ऐसे 4 कोर सेक्शन हैं, अगर आप उसे ही कीजिएगा तो समझिए कि आपका कम से कम बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। आप 90 प्लस नंबर उसी 4 विषय से लेके आ सकते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे अहम मुद्दा है इस चीज़ पे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है साइंस, ठीक है? सबसे पहले होता है साइंस, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है? इसके टोटल क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अप्रॉक्स होता है 30, कभी 28, 27, कभी 29, कभी 30 ऐसे करके, लेकिन इसको एक रेशियो के तौर पे माना जाता है। ये टोटल 30 क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक है? आप इसे 30 क्वेश्चन के रूप में ही मानेंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन पूछता है? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायोलॉजी पूछता है, ठीक है? बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका पूछेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि दोनों कभी ऊपर कभी नीचे रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो आपको बायोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है? हम नीचे पूरी अच्छे से बात करेंगे कि अगर साइंस में भी पूछा जाता है तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार-बार पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में मैंने कहा कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऊपर के कुछ मिनट के वीडियो को देख के आप अगर स्किप करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाना है। मेरा काम यही कि आपको सही गाइडेंस देना। अगर आपको मानना है आप मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के लिए कहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि वीडियो मुझे इस टाइप का चाहिए, जिसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो कि कौन बुक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आप सभी को मालूम है, एंशिएंट है, मिडिवल है और आपका मॉडर्न है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं? तो मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं। कम से कम 15 प्लस मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए एंशिएंट से कितने पूछे जाते हैं? तो आप देखेंगे कि एंशिएंट से बहुत कम क्वेश्चन जो है आपको सॉरी, मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आता है, 2, 3 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं और एंशिएंट का वेटेज ज़्यादा होता है। और मैं नीचे ये भी बात करूँगा कि एंशिएंट का जो चैप्टर है, जैसे मौर्य, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं सारी चीज़ों को नीचे बात करूँगा, आप देखिएगा एक बार, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप हम लोग अभी बात कर रहे हैं मेन कोर सेक्शन, यानी कि जिससे आपका जो मार्क्स है वो 90 प्लस 95 प्लस आ जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो इन्हीं चारों को मिला के ही पूछे जाते हैं, समझे? इस कारण से। चलिए आगे देख लेते हैं जियोग्राफी के बारे में। इसमें आता है वर्ल्ड और आपका इंडिया, ठीक है? इसमें वेटेज किसका होता है? तो इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं बिहार स्पेशल। इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे हमेशा 22, 23, 24, 25 ऐसे करके इसका क्वेश्चन रहता है, ठीक है? हमेशा आप जान के चलिए, एक अप्रॉक्स जो बोलता है आदमी कि कितना क्वेश्चन लगभग आ सकता है, तो लगभग आप जान लीजिएगा 25 क्वेश्चन टू 28 क्वेश्चन का इसका वेटेज होता है हमेशा की तरह, ठीक है? इसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब बिहार के हैं, बिहार स्पेशल के सेक्शन है। उसी में आपका बजट और करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं।
ये हो गया आपके 4 कोर सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं मॉक के बारे में। देखिए, अभी आपके पास मात्र 60 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या हम लोग एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसे ही लेके कर लीजिए। वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज, आप लेके एक बार देखिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो आपकी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी एडिटोरिया टेस्ट सीरीज के बारे में। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज है, आप इसे लेके देखिएगा, ठीक है। अगर आप वो कहेंगे तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अन्यथा अगर आप ये कहेंगे कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है आपका पटना में कोचिंग चलता है, उसके टेस्ट सीरीज को भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसके लिए अगर कहेंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या मैं उसके क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू आपको करवा दूंगा। जैसे मैं एडिटोरियल का जो सेट करवाता हूँ, अभी तक टोटल 8 सेट हो चुके हैं। नॉर्मल मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा, तो टोटल 8 सेट ऐसे हो गए हैं जो आपको करवा दिए गए हैं, उस चैनल पे अपलोड भी कर दिया गया है, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके आठों को आठों वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो फॉर्मेट में है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या निभाता है। रिवीजन कितने बार, कम से कम 2 बार 3 बार हर एक चीज़ को आपको करना ही करना है। भले आप कम पढ़िए, लेकिन रिवीजन को आप ज़्यादा कीजिए। ये सबसे बड़ा मेन स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके लिए, कि आप भले ही कम पढ़े, 2 ही बुक पढ़िए, लेकिन उस बुक को इतनी बार पढ़िए कि उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, आपको रिजल्ट आपका होना ही होना है। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था 4 सेक्शन के बारे में, यहाँ देख लीजिए, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और आपको ज्योग्राफी। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको कम से कम 90 टू 100 क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं चारों सेक्शन से आपको मिल जाएगा। बाकी कौन से सेक्शन बचे, तो पॉलिटी बचे आपके, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए कौन बचा आपका, पॉलिटी बचा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स बचा, उसके बाद आपका मैथ बचा, उसके बाद आपका एक और कोई और सब्जेक्ट है, आपको उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। मेनली 8 सेक्शन होते हैं, उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि देखिए, मैंने कहा था कि मैंने बुक का भी फ़ोटो डाला है, तो वो भी आप देखते चलिए। और आप यकीन मानिए, आप अपने अगर वीडियो देख रहे हैं रूम पे या कहीं पे भी, आप एक पेन और कॉपी लेके चलिए। अब मेरी बातों को मानिए, आप एक कॉपी पे लिखिए, देखिए मानना ना मानना आपकी बात है, पर आप एक कॉपी पे सब लिखिए। जो मैं बता रहा हूँ कि कौन से कोर सेक्शन 4 है, आप उनको लिखिए, उनके बगल में क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊँगा कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आएगा, कहाँ से आपको ये वीडियो, मतलब कौन-कौन चैप्टर से वीडियो आएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वो भी देख लीजिए, मैं सब आपको दिखाऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, पहले बात करते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो बिहार स्पेशल में मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन आपके पास जो आप उसे ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप जो बिहार पढ़ेंगे एडिटोरियल का उसमें गलत दिया गया है, तथ्यसार में गलत दिया गया है, क्राउन में गलत दिया गया, नहीं। जिसमें सबके बारे में, जो गांधी जी के बारे में अगर दिया है तो गांधी जी के बारे में ही दिया रहेगा। कुछ एक आध लाइन ऊपर नीचे होती हैं, पर जानकारी सब में कम से कम 98% अप्रॉक्स दी जाती है, सही दी जाती है। तो आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो के मार्फत, ये एक इमेज के मार्फत आपको दिखाने की कोशिश की है कि बुक देख लीजिए कौन कौन से हैं, आप उसको लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र है, ये भी काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा हथियार क्या है, आपका लूसेंट, ठीक है। आज भी जान लीजिए, जो पिछला बीपीएससी का जो क्वेश्चन आया है, बहुत बच्चे जो बीपीएससी के लिए जो देने गए थे, उन्होंने लूसेंट पढ़ा था, उनका क्वेश्चन बहुत सारा लड़ा। आज भी जान लीजिए, आज भी किसी भी एग्जाम में आप जाकर देखिए, अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ है, एसएससी का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में है जो आपका लूसेंट से क्वेश्चन आता है। और ये भी याद रखिए, इस बार जो बीपीएससी होगा उसमें भी आपको लूसेंट का जो है आपका जलवा दिखेगा, तो आप लूसेंट पढ़िएगा। ये लूसेंट क्या है, ये लूसेंट लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप अगर आप डेली 2 घंटा आप लूसेंट पढ़िए, आप अपने टाइम टेबल में अगर 2 घंटा डेली लूसेंट को अगर जोड़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि ये देखिए, बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको जो है पूरा चैप्टर को रिवीजन करा देता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट जो है आपके पास होना चाहिए, और आप उसे पढ़िएगा डेली। आज से 2 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स देख लीजिएगा कि आपका क्या जो है प्रगति हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये सबसे मेन चीज़ तो ये भी है, क्या है, तो पूर्वालोकन, यानी कि आपको 4 सब्जेक्ट का पूर्वालोकन लेना है, यानी कि 4 सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू लेना है। वो किसका, घटना चक्र का ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, घटना चक्र का ये कौन कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन सा आपको लेने हैं। आप सभी को कॉपी में नोट करना है कि मुझे लूसेंट लेना है, क्राउन लेना है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लूसेंट लेना है, घटना चक्र लेना है, स्पीडी लेना है, ऐसे करके, ठीक है। आप लिखिएगा और वहाँ पर कॉलम देकर साइड में सब लिखते चले जाइएगा, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
यहाँ देख लीजिए, तो आपको हिस्ट्री का मैं अब दिखा देता हूँ फ़ोटो भी आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हिस्ट्री का है, ये आपका ज्योग्राफ़ी का है, ये कोर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आपका ये पॉलिटी हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे साइंस हो जाएगा और एक ज्योग्राफ़ी का होता है, यानी कि 4 से 5। अगर आप पॉलिटी नहीं भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉलिटी आप मत लीजिएगा, पॉलिटी आपका जो कवर है वो आपका लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, लूसेंट के अलावा उसका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिए तो वो सबके लिए डीप होगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, आपको घटना चक्र का 4 बुक को लेना है, हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का और आपका यहाँ पे एक और है समान विज्ञान का, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट को आपको लेना है और ये ले लीजिए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस आपका ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो दिखेंगे, लेकिन उन सब में से अगर मैं पिछला का रिकॉर्ड अगर आपको बता दूँ, मैं वो वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, पर मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ। जो 71th बीपीएससी और जो 70 बीपीएससी हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन के मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, लगभग जो उसमें स्पीडी का यानी कि जो आप स्पीडी देख रहे हैं सामने ये वाला स्पीडी, इसमें से क्वेश्चन पता है कितना आए थे? इसमें क्वेश्चन आपको 10 आए थे, ठीक है। जो एडिटोरिया का क्वेश्चन तो उसमें भी से लगभग 9 या 10 क्वेश्चन उसमें भी आए थे, ठीक है। तो इन्हीं 2 बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं और ये भी देख लीजिए, विजन जो 65 आता है, विजन का जो मंथली आता है उसको पढ़ के आपको टोटल 8 क्वेश्चन बनेंगे। यानी ये कहने का मतलब ये है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप एडिटोरिया पढ़िए, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप एडिटोरिया पढ़िए, साथ ही साथ आप स्पीडी का ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इन दोनों को पढ़िए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें टैकल होंगे, आप पढ़ के देखिए और एक बार नहीं 2-2 बार पढ़िए। आप सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़ लिया एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया, पर यूट्यूब पे जब जो एनालिसिस करते हैं वो आपको दिखाते थे, आप कहते हैं अरे यार मैंने तो इसे पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था पता है? कारण क्या है? आपने रिविज़न नहीं किया था। फैक्ट मैं बताता हूँ, आपने रिविज़न नहीं किया था। अगर आप रिविज़न करते तो आपको वो क्वेश्चन नहीं छूटता, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दूँ, आपको एडिटोरिया का करंट अफेयर्स लेना है, ठीक है। अगर देखिए मैं ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, अगर आपको एडिटोरिया का लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं किसी का भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना स्पीड वालों का ना एडिटोरिया वालों का। मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार का क्वेश्चन का क्या रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। वो आपको प्रतियोगिता दर्पण से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं होता है कि आपको एक पतली बुक दे दिया जाए, एक मोटी बुक दे दिया जाए और अब कहा जाए कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी आएगा, लेकिन आप देख लीजिए किस में आएगा। तो आप देखिए, आप पतली वाली स्पीडी को ही लेकर अगर 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, एडिटोरिया का भी जो बुक आती है वो भी पतली होती है, उसे देख के अगर आप 10 क्वेश्चन वहाँ से बना लेते हैं, 10, 15, 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया आपका करंट अफेयर्स का। जो 24 का करंट अफेयर्स होता है, 24-25 करंट अफेयर्स, वो तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। तो 2 ही बुक के अलावा हम क्यों ज़्यादा बुक पढ़ें? आप उसी को रिविज़न कीजिए ना, ऐसा थोड़ी है कि इसमें कुछ अलग उसमें कुछ अलग देगा। थोड़ा-सा डिफरेंसेस होता है पर कोई इश्यू बात की नहीं है। आप लीजिए, ठीक है। वैसे आपको जो भी बुक अच्छा लगे, मंथली लेना है प्रतियोगिता दर्पण वो ले लीजिए, क्राउन का वो मतलब कि घटना चक्र का बुक आता है वो ले लीजिए, दृष्टि आता है वो ले लीजिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप स्पीडी लीजिएगा और एडिटोरियल लीजिएगा, और एक आध कोई और लेना है चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए जो प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम का मुख्य विषय क्या है, जिसका मैं कहा कि मैं आपको पूरी नीचे डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस बुक से आपको पढ़ना है, इस समय आपको बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए पहले आपको होता है इतिहास, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक होता है, आप सभी को मालूम है। इस ये नए बच्चों के लिए है। भूगोल होता है जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, उसके बाद पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, आपका साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बायो, बिहार स्पेशल होगा, आपका करंट अफेयर्स होगा, आपका गणित होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक चीज़। चलिए थोड़ा छोटा करके यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, सॉरी हिस्ट्री नहीं, ये जो 8 विषय हैं उनके बारे में ये दिया गया है कि कितने क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से पूछे गए हैं, यानी कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के रूप में। यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका हिस्ट्री है उसके कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ देखिएगा जो 70 हुआ था आपको उसमें 29 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। और जो उसका री एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको 33 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप री एग्ज़ाम को लेके नहीं चलेंगे, क्यों नहीं लेके चलेंगे? क्योंकि वो आनंद फानंद में एग्ज़ाम लिया गया था, तो इस कारण से उसके क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो गए हैं। लेकिन एक एवरेज रेशियो आप यहाँ देखिएगा 27, 30, 27, 26, 25, 27, 25, 29, 29, यानी कि कहने का मतलब है आप 30 मान के चलिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आप 30 क्वेश्चन मान के चलेंगे कि हिस्ट्री आपको 30 क्वेश्चन देता है, ठीक है। और नीचे बात करेंगे कि उसमें भी कौन से चैप्टर ऐसे है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत ही तगड़ा दूंगा, आप इसे एक बार देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपको वीडियो बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ देख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल का एक एवरेज रेशियो क्या रहा, यहाँ देख लीजिए। 60-62 में कितना क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। और आगे देखते हैं 67 में कितना क्वेश्चन हो गया, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। 69 में 18 और 70 में क्या होगा, 20 क्वेश्चन।
यानी कि आप 15 से लेके एक एवरेज निकाला जाए तो आप 15 से लेके 18 तक के बीच में आप इसको क्वेश्चन को मान सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि भूगोल का क्वेश्चन जो है आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री को हो गए, 20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी को, 50 क्वेश्चन तो यही दे दिए, बाकी बचे 100 क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा भारतीय राजभाषा यानी कि पॉलिटी क्वेश्चन कितने देता है, 12 12 12 10 11 13 12 16, यानी कि पॉलिटी के बारे में अगर कहा जाए तो ये हमेशा क्वेश्चन जो है आपको 12 और 13 के बीच में देगा। एक एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे देखेंगे आप री एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो ये 16 पूछा है, पर कोई बात नहीं, आप 12 मान के चलिए, 12 से 13 या 15 बीच में मान के आप चलना है, ठीक है, कि पॉलिटी का भी ये सेक्शन काफ़ी मजबूत आपको करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स का जो हमेशा रेशियो रहा है वो 10 के एवरेज रहा, 10 के नीचे ही रहेगा, प्लस नहीं जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है आपका वो कभी-कभी देखिए, जैसे एक 64th में क्या हुआ, उसने 18 दे दिया। ये सिर्फ़ एक ऐसा एक अपवाद है, बाकी में आप देखेंगे 10, 11, 7, 15 ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसको मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स जो आपको 10 क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा वो हम नीचे बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 टू 29 क्वेश्चन, यानी कि हमेशा ये आपको 25 से लेकर 30 के बीच में क्वेश्चन आपको देगा और ये बार-बार देगा, ठीक है। ये आप कभी मत समझिएगा 10 क्वेश्चन नहीं, साइंस हमेशा से एक अच्छा रहा है सब्जेक्ट, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी हमेशा से आपको ज़्यादा नंबर के लिए ही आपको उसके लिए उसको पढ़ना है और बार-बार पढ़ना है, ठीक है। जहाँ से हो रिवीजन कीजिए और बार-बार कीजिए, ठीक है। आप देख लिए यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन आपको दिया, यहाँ पे 20, 50 ऐसे हो गए, 30 ऐसे, 80 क्वेश्चन ऐसे हो गए, यहाँ पे आप देखेंगे 15 ऐसे हो गए, 95, 100 क्वेश्चन तो इन्होंने दे दिए चाइनीज़ सब्जेक्ट से। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल। यहाँ देखिए बिहार जो स्पेशल है आपको 15 क्वेश्चन देता है, ठीक है, और अगर इसमें आप करंट अफेयर्स अगर जोड़ लीजिएगा तो और भी ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बिहार स्पेशल आपको 15 देता है, ठीक है। आप सब कॉपी पेस्ट लीजिएगा या इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बिहार का मैंने बात कर लिया, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का। इसमें आपको बिहार और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आता है, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन का रेशियो देखें तो हमेशा देखिए इसको छोड़ दीजिए, मैंने आपको ये लाइन को छोड़ दीजिए, ये आनन फानन में लिया गया तो इसका इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखिए 26, 28, 29, 27, 37, 27, 30, यानी कि एक एवरेज मानना है तो आप जान लीजिए 30 प्लस क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चों के लिए नया होता है, किसी भी लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी। तो 30 प्लस क्वेश्चन जो आपको आपको ये देगा, ठीक है। 30 प्लस क्वेश्चन जो है आपको ये देगा करंट अफेयर्स के लिए 30 क्वेश्चन। मैंने सारा आपको सोर्स बता दिया, अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। यहाँ देखिए आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से क्वेश्चन क्या है, नील है, यानी कि इसको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ देखिए मैं यही चीज़ कहने जा रहा था कि जो नीचे जो एनालिसिस दूंगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे जो मैं एनालिसिस दूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ को देखिए, आप सबको समझ में आएगा। ये है आधुनिक भारत का, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। यहाँ देखिए यूरोपीय कंपनी का आगमन से क्वेश्चन नील है, एक क्वेश्चन के लिए हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, ये तभी करेंगे जब हम मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, मेरे पास समय बचेगा तभी मैं करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। मैं कॉपी में लिख के ये रख लूँगा कि मुझे कौन कौन से पोर्सन, कौन कौन से चैप्टर खत्म करने हैं, तभी मैं इसको देखूँगा ना, अन्यथा नहीं देखूँगा। आप इसीलिए मैंने कहा आप कॉपी निकालिए, एक साइड में बनाइएगा मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ना है, किस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट का जो 2 मंथ होता है इसी के लिए ये वीडियो सब आते हैं, इसीलिए यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड किया जाता है ताकि आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन बुक से आते हैं और किस पोर्शन से आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें भैया राजनीतिक, आर्थिक और ये मिला के आपको टोटल हमेशा की तरह 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको स्टार मार्क कर चलिए कि इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छा है, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए जातीय जनजातीय किसान आंदोलन जो होता है वो आपको हमेशा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसमें 2 क्वेश्चन आएगा तो इसको पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, हाँ भैया एक क्वेश्चन आता है मैं पढ़ूंगा। क्रांति से क्वेश्चन आते हैं, हाँ 1897 के हमेशा क्रांति से देखा जाता है। बिहार के एग्जाम देंगे तो अबीर कोर सिंह के बारे में आपको पढ़ना नहीं, उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पटना में कौन था आयोग था, वो क्या है, वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो किसान आंदोलन जो हो जाएगा 1857 की क्रांति पढ़ना है। उसके बाद आपको क्रांतिकारी गतिविधियाँ है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ उसका रेशियो ठीक है 3, 2, 1, 3, 4 ऐसे करके क्वेश्चन आता है, हम इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका मॉडर्न के लिए। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन भैया है। आप इसका 5 क्वेश्चन मान के चलिए, ये क्वेश्चन आएगा आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोर पोर्शन भी है। यहाँ देखिए गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल
किस जनरल के कार्यकाल में ये हुआ, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये हुआ, किन्होंने जो आपका सती प्रथा बंद करवाया, किसके कार्यकाल में चालू हुआ, किसने जो है आपको प्रेस पे प्रतिबंध किया, प्रेस को खोला। ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसके क्वेश्चन कितने हैं, 4 से 5। यहाँ ये लाइन पूरा 4 से 5, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा कौन था, इसके कौन अध्यक्ष है, किसमें सूरत का अधिवेशन, किसमें जो विभाजन हो गया, किसमें फिर से जुट गया, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और ये देखिए लूसेंट में दिया गया है, घटना चक्र में दिया गया, इन्हीं दो को बुक को आपको पढ़ना है। अगर आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर स्पेक्ट्रम है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके पास जो बुक है उसे पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए नीचे का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए कांग्रेस का अधिवेशन आपको पढ़ना है, 4-5 क्वेश्चन दे देगा। और विभाग है, संस्थाएं हैं, संगठन है, किसने किसने बनाया है, कि कोई पूछेगा कि ये संगठन किसने बनाया है, इसके कौन अध्यक्ष थे, किसके द्वारा ये गठन किया गया था, आपको वो पढ़ना है। और यहाँ देखिए हमेशा पूछता है पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र कि किसके द्वारा पत्र निकाला जाता है, बंगाल केसरी किस में है, और ये मराठा किस लैंग्वेज में है, और मराठा किस लैंग्वेज लिखा, किन्होंने लिखा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और विविध में एक क्वेश्चन, जिसको आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना क्या है, घटना चक्र के पीछे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आपको विविध का एक पोर्शन मिलेगा, आप उसे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से आराम से आ जाएगा, ठीक है। मैंने हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। वैसे आपको यहाँ पे सारा स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्राचीन भारत के बारे में। यहाँ देखिए इसमें बहुत कम सेक्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता हमेशा से एक चर्चित विषय था, विषय है और रहेगा, और इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका एवरेज क्वेश्चन 2 मान कर चलिए। यहाँ देख लीजिए आप 2 क्वेश्चन जो है इसके एवरेज मान के चलिए। आगे चलते हैं। वैदिक काल से क्वेश्चन कम आने की संभावना होती है, एक क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महाजनपद काल से बहुत अब क्वेश्चन कम आने लगे हैं। यहाँ देखिए स्टार्टिंग से ब्लैंक है, बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछा फिर ब्लैंक कर दिया, ठीक है। आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल तो छोड़ना ही नहीं, सभी को मालूम है, इसके बारे में नहीं बताओ तो भी आप पढ़िएगा। मौर्य काल आपको पढ़ना है, मौर्योत्तर काल भी आपको पढ़ना है कुछ हद तक। उसके बाद गुप्त काल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसे पढ़िएगा, और गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए इसमें आप चैप्टर को कीजिएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा, उसके बाद आप मौर्य काल पढ़िएगा, उसके बाद आपको मौर्योत्तर पढ़ना है, गुप्त और गुप्त 4 से 5 टॉपिक है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम आराम से निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन। यहाँ मध्यकालीन का रेशियो देखिए आप क्या है, तो क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। अगर आप देखिए हर साल का क्वेश्चन बात करते चलिए, यहाँ पे देखिए 70 का जो री एग्जाम हुआ, कितने क्वेश्चन, 3 भैया। यहाँ से यहाँ पे 70 यहाँ पे 3 पूछा। उसके बाद आप देखेंगे 70 में जो हम लोग एग्जाम दिया था, यानी कि जो आप सभी देखे हैं कि जो 70 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पूछा, तो हाँ भैया, तो हम लोग का क्वेश्चन कितने आए, तो हम लोग का क्वेश्चन आए भैया 4 क्वेश्चन आए। उससे पहले जो एग्जाम दिया उन्होंने कितने क्वेश्चन आए, उनके 3 क्वेश्चन आए, यानी कि 3 4 3 4। यहाँ देखिएगा 69 में जो हम लोग ने एग्जाम दिया क्या होगा, तो भैया 2 3 4 5 क्वेश्चन आए, ठीक है। 68 में जो हम लोग ने एग्जाम दिया क्या हो गया, तो भैया जो 60 और 62 में हम लोगों ने एग्जाम दिया क्या हुआ, तो 4 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन आते। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन जो इसका जो ग्राफ है धीरे पहले ऐसे था, उसके बाद ग्राफ इसका धीरे धीरे नीचे आता चला गया। कहने का मतलब है कि आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो उसको एनालिसिस पहले करके जाइएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। इस कारण से ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ देखिए कि आपको एक एवरेज मान के चलिए तो 3 से 4 क्वेश्चन का जो आपका वेटेज आपको मिलेगा। किस किन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश इंपॉर्टेंट है, इस कारण से देख लीजिए यहाँ पर 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आए। उसके बाद आपको मुगल काल जो इंपॉर्टेंट है वो आए हैं, ठीक है। भले ही 70 में नहीं आए हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन वो आनंद फान में बनाएगा, तो इस कारण से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए हमेशा मध्यकालीन का जो लेखक है, पुस्तक है, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो अब 2-3 चैप्टर ऐसे आपको जो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए मुगल काल पढ़ना है, आपको गुलाम पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार यहाँ ले लीजिए, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा ये पूरा ब्लैंक है, 1-2 क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, यहाँ देखिएगा प्रस्तावना से क्वेश्चन ना के बराबर आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आप देख लीजिएगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता और स्रोत कहाँ से लिया गया है। हमेशा पूछता है कि ये आयरिश से लिया गया है, ये आपका अमेरिका से संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया, ये आपको पढ़ना है, मोटा मोटी पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार भैया आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य यहाँ देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य के ये सेक्शन ये पूरा ब्लैंक है, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। लोग पूछते क्वेश्चन आएगा नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे डेटा दिया गया, आप इसे देख के ये झूठ थोड़ी बोलेगा। यहाँ देखिए मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन ही नहीं आया है, यहाँ देख रहे हैं आप,
ये मौलिक कर्तव्य का है, पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया है, ये पूरा बेकार ही है। आगे देखिए नीति निर्देशक तत्व, इससे क्वेश्चन कितना है, एक आया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। हालाँकि पॉलिटी ऑफ अगर आप पोल्यूशन से पढ़िएगा तो सारा कवर हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, कवर हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, कार्यपालिका, विधायिका आपको और न्यायपालिका ये आपको पढ़ना ही है, ये मेन पिलर होते हैं, ठीक है। पंचायती राज हमेशा क्वेश्चन देता है, यहाँ देख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन देगा। और यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान संशोधन जो अभी सबसे लेटेस्ट हुए, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। वो कितने क्वेश्चन देता है, हमेशा 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल इसका वेटेज कितना है, 15 to 17 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आगे देखेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार स्पेशल में क्या पूछ रहा है, यहाँ देख लीजिए। तो बिहार स्पेशल में आपको इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, तो आपके कम से कम 3, 5, 8 यानी कि टोटल एवरेज मान के चलिए तो 8 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन आप लेके चलिएगा, ठीक है। बिहार इतिहास का क्या है, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए, बिहार का भूगोल के बारे में अगर पूछेगा तो एवरेज क्या है, 5, 5, 5, 5, 5, यानी कि एवरेज आपको 5 देखने को मिलेगा, यानी 10, 5, 15 क्वेश्चन आपका यहीं से होगा। बिहार के पॉलिटी से क्या पूछेगा, अगर आपको पूछेगा भी तो सर ये पूछेगा बजट और आपको वो सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वहाँ मान के चलिए, 16 क्वेश्चन हो गए भैया आपके, ठीक है। आगे देख लीजिए, बिहार की जनगणना से क्वेश्चन देता है, हाँ देता है, आपको एवरेज मान के चलिए 2 देगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, बिहार के जो करंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ भैया आते हैं। उसका वेटेज कम से कम 5 से 8 होता है, भले ये 2 साल में कम रहा लेकिन बाकी में ज़्यादा रहा। अगर एवरेज निकालेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। और बजट आर्थिक सर्वेक्षण से मैंने बताया 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए, इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, मुद्रा और बैंकिंग से हमेशा क्वेश्चन 2 आते हैं, ठीक, हमेशा का यही रहा है। राष्ट्रीय आय 2 क्वेश्चन और कुछ नहीं, विभव से 1 क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। सरकारी योजनाएं से जो है एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन कोर सब्जेक्ट आपको मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं फिजिक्स के बारे में। यहाँ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चैप्टर कौन सा इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, मात्रक एवं विमा जब पूछता है वो इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 2 क्वेश्चन इसका मान के चलिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, गति बल से क्वेश्चन आता है, हाँ सर गति बल से क्वेश्चन आता है, हम पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। आगे देखिए, ध्वनि से क्वेश्चन आता है, हाँ सर ध्वनि से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा साउंड के जो सबसे ज़्यादा क्या जो सबसे ज़्यादा किस मात्रा में से गुजेगी, सबसे ज़्यादा वो करेगा, लाइट कहाँ से प्रकाश करेगी, तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम हमेशा पूछता है। यहाँ देख लीजिए, ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में, हाँ भैया पूछता, हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िएगा। प्रकाश कहाँ से, तो 3 क्वेश्चन देता है, वो पढ़िए, ठीक है। मोटा मोटी चैप्टर आप देख लीजिए कि इसमें क्या मात्रा, गति, ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट सभी का आप लेते चलिएगा, मैं बता देता हूँ बार बार, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप कॉपी पे अपना बनाइएगा भी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। यहाँ देख लीजिए कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर में परमाणु संरचना क्वेश्चन पूछता है, हाँ 1-2 क्वेश्चन पूछता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िएगा। आगे देख लीजिए, पदार्थ की अवस्थाएं, हाँ इससे भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अम्ल, क्षार, लवण, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िएगा। आगे महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनको उपयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िएगा। रासायनिक अभिक्रिया किससे कौन रिएक्शन करता है, वो हाँ पढ़िएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, इससे क्वेश्चन हमेशा 3-2 यानी कि एवरेज मान के चलिए 3 क्वेश्चन देगा ही देगा। सेल से क्वेश्चन आएगा, तो हाँ सेल से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं, बाकी देखिए यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा एक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, घटना चक्र आप पढ़िएगा, लुसेंट आप पढ़िएगा। क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, 1 क्वेश्चन देता क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देता है और कुछ खास नहीं देता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लिया, आप आगे देख लीजिए, इसी में रोग एवं उनके कारक, किस रोग से क्या होता है, मतलब कि कौन से चीज़ से, उसके बारे में है। तो आप क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से लेके 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, या 3, 4, 5, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोगों ने देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि जियोग्राफी के चैप्टर को देख लेते हैं, कौन सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको देगा। यहाँ देख लीजिए, पर्वत, पठार, मैदान, दर्रा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कितने क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आपको ये देके जाएगा। आगे देखेंगे, नदी, नगर, बांध आपको क्वेश्चन देगा, कृषि क्वेश्चन देगा,
खनिज संसाधन क्वेश्चन देगा ही देगा, बार बार देगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इधर के। ज्योग्राफी आपको सेक्शन देख रहे हैं, ऊपर का सेक्शन को देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन देगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेटेज देख लीजिए, ये पूरा का वेटेज देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ देने वाला है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर 10 चैप्टर्स है, ठीक है। नीचे जो है आपका बंदरगाह, सौर मंडल, पर्यावरण, इनको आप छोड़ भी दीजिएगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं, इनको अगर आप छोड़ देते दीजिए तो कोई क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वही देगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है। तो द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, कितने क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। खनिज संसाधन से कितने, 3 से 4 क्वेश्चन। कृषि से कितने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। नदी, बांध, दर्रा से कितने क्वेश्चन, आपको 1 क्वेश्चन। पर्वत, पठार, मैदान से 5 क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए जलवायु, मिट्टी से कितने क्वेश्चन, तो 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, चलिए अगर आप एवरेज निकाल लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए 4, 3, 7, 10, 11, 2, 13, 13, 15, 16 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ 16, 17, एक मिनट, यहाँ पे 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए। हर साल अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको ये जो आपको सेट आएगा, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो याद रहे, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ये मत समझिएगा ज्योग्राफी नहीं, क्वेश्चन तो ये देता है भैया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। ये आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है उसे एक बार देख लीजिए। यहाँ आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे खेल घटनाक्रम से है। लोग खेल को इग्नोर कर देते हैं कि अरे खेल से क्या ही पूछेगा, नहीं, इसमें इतने सारे खेल हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे खेल छूट जाएंगे, ठीक है। किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको कौन सा विंबलडन में कौन जीता, ग्रास वाले में कौन जीता, हॉकी में कौन जीता, हॉकी में किस चीज़ के लिए किसको पद्मश्री, पद्म, ऐसे इतने क्वेश्चन हैं कि आप दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक ही बुक को बार बार पढ़िए, क्योंकि जो खेल का जो प्रश्न है वो बदल थोड़ी जाएगा। सब में जिसको जो अवार्ड मिलेगा, आईपीएल जो जीता है वही जीतेगा ना, बार बार दूसरा कोई थोड़ी जीतेगा। इस बार आप आईपीएल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें जो आरसीबी ने पहली बार जीता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आप देखेंगे प्रमुख नियुक्तियाँ से क्वेश्चन आपको दिया है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ, यहाँ देखिएगा, दिख रहा है, चलिए यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर नियुक्ति ऐसा क्वेश्चन पूछा है। आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए, पुरस्कार सम्मान जो किसको मिला है, ये अवार्ड, वो अवार्ड, फलना अवार्ड आपको मिलेगा। रिपोर्ट सूचकांक से कौन से सूचकांक में भारत कितने नंबर पे, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। खेल घटनाक्रम से मैंने बता दिया, 4 क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा। जो ऐप है या पोर्टल है उससे क्वेश्चन नगण्य के बराबर, आप इसे ना भी पढ़िए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नीचे क्या पूछा है। यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन, कौन बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में कितने सारे बैठक होते हैं, हमारे मोदी जी कहाँ कहाँ जाकर बैठक करते हैं, जो वो सब देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जहाँ पे आप देख के आप समझिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक कॉपी में बना के देखिए। अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे खेल वाले सेक्शन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन हो, मुझे वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। रिपोर्ट को छोड़ सकते हैं, लेकिन खेल घटनाक्रम को नहीं छोड़ना है। आगे देखिए, जो नियुक्तियाँ हुई है, नियुक्तियाँ हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कौन नया पीएम बना, कौन नया राष्ट्रपति बना, कौन जो है आपका IFS जो है कहाँ पर गए हैं हमारे, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान मिले हैं वो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। देख लिए, आगे चलते हैं। यहाँ देखें हम कट ऑफ के बारे में बात कर ही लेते हैं, जब पूरा बात की तो कट ऑफ को क्यों छोड़े। कट ऑफ आप देख लीजिए, 70 का देख लेते हैं, और 70, 68, 69 का छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये पूरा छोड़ दीजिए, आप जो लेटेस्ट है उसे लेके चलिए। यहाँ देख लीजिए, अगर अनरिजर्व है तो क्वेश्चन क्या गया है, खाली 67 को छोड़ दीजिए, और 66 और 67 के यही एक ऐसे हैं जो बहुत गए थे, बाकी एक एवरेज गए। एवरेज कहने का मतलब हमेशा जो जाता है, क्या जाता है सर, देख लीजिए। तो आप देखेंगे 69 में और 70 में क्या रहा, तो एवरेज क्या रहा है कि सर आपका 91, जो अनरिजर्व है यानी कि 90। इसीलिए मैं हमेशा हर टेस्ट सीरीज में कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि इस बार जो है BPSC पार क्यों, कितना लाना है आपको, तो 90+ आपको स्कोर लाना ही लाना है, ठीक है। क्यों कहता हूँ 90 to 95 इतना कर लीजिएगा, तो आप कहीं किसी दिक्कत में नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए कितना बोला गया है, तो 91 कहा गया है, यानी कि 91, 92 आप मान के चलिए, हमेशा ऊपर नीचे 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लेकिन अब जब से ये लागू हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया और ऑप्शन 4 हो गए हैं, आप मान के चले 90 से लेके 93 तक बहुत ही है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, हार्डली गया तो 94 चला जाएगा, पर उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल के लिए कितना है, तो 81 है, उनको 10 मार्क का सीधे रिबेट मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। EWS के लिए कितना है, तो 83 टू लेकर 86 है। EWS फीमेल के लिए कितना है, 73 टू लेकर 77। SC के लिए कितना है, 70 टू 75, ठीक है। ऐसे कर कर आप देख लीजिए। EBC वालों का कितना है, EBC वर्ग भी आप देख लीजिए, तो EBC वर्ग के लिए कितना है, 80 टू 84। अगर आप EBC देखिए, EBC देखिएगा तो आपका 82 से लेके आपका 84, यानी कि आप मान के चलिए आपका
90 आप अब नए सिरे से मान के चलिए कि आपको कम से कम यहाँ पे 85 टू आपको 90 स्कोर करना है। 100 बात की एक बात यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा आप दिमाग लगाइएगा दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपको एक एवरेज रेशियो दिखा दिया कि ये पिछले वर्ष का आकलन है, आपको इसे 2 नंबर 3 नंबर ऊंचा ही लाना है। ये नहीं कि कट ऑफ 90 गया मैं 90 ही लेकर आऊँ, नहीं, आपको ज़्यादा लाना है। ठीक है, मैंने दिखा दिया, यहाँ देख लीजिए आप किस कैटेगरी के आप यहाँ पे रिलाई करते हैं। आप यहाँ एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप, और इसे प्रिंट आउट करा लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, डायरी में कि मेरा कट ऑफ इतना गया है, मुझे इससे ज़्यादा लेके आना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो सारा चीज़ खत्म हो गया, आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया भी होगा। ठीक है, अब चलिए मुख्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है आपका हिस्ट्री, ठीक है, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, बिहार स्पेशल। इन सब क्वेश्चन आपको कितने देंगे, तो ये क्वेश्चन जो है 100 से लेके 110 क्वेश्चन आपको ये 5 विषय देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या टैकल करना है, मतलब कितना लाना है, तो 90 टू लेकर 95 का आपका जो कट ऑफ आपको होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कट ऑफ के लिए है, ये कर लीजिएगा, आप कहीं दिक्कत नहीं में रहिएगा, आप आराम से मेंस के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। ये चारों 5 सेक्शन देंगे, पाँचों के बारे में मैंने आपको ऊपर जो है पूरा बता दिया डिटेल से क्या करना है। अब आगे बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी अच्छा है। एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज जो आपको यूट्यूब पर आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप उसे देख लीजिए। बहुत बच्चे उसको वीडियो को देख रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी जाके देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अभी तक टोटल 8 वीडियो करा दिए गए हैं, कल तक में आपको जो है 9वां वीडियो उसका मिल जाएगा। ठीक है, रही बात इसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, इसका टेस्ट सीरीज जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन सारी जानकारी आपको वहाँ दी जाएगी, यहाँ पे नहीं दी जाएगी। टेलीग्राम पर विजिट कीजिए, उसका मेल लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जो आपको एडिटोरियल टेस्ट सीरीज के बारे में बताएगा। आपको उसमें इनरोल होना है, यानी कि आपको उसमें एडमिशन लेना है, कहने का मतलब ये है, तभी आपको जो है उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे या लैपटॉप पे खोल के आप उसे पढ़िएगा, क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर भी मिलेगा, आप उसे देखिएगा। आप देखिएगा कि आपका जो रिवीजन है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितनी सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए। चलिए, और भी अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, किसी भी कुछ भी चाहिए, तो टेलीग्राम पे आप जाइएगा। टेलीग्राम के नीचे जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से आप जाकर मैसेज कीजिएगा या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कीजिएगा, तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, मोटा मोटा आपको मालूम चल गया, मोटा मोटा क्या आपको 90% मैंने आपको चीज़ बता दिया है कि देखिए कट ऑफ ये गया है, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा है, किस पोर्शन से ज़्यादा है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा है, कौन से बुक आपको पढ़ना है। मैंने लगभग सारी जानकारी आपको दे दी है। और फिर भी अगर आपको किसी और भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी और चीज़ पे टॉपिक पे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो बच्चे दे रहे हैं 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम, उनको भी इस चीज़ का लाभ हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।